नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि मन के जाल में आप ना फंसें, मन आपको बहका ना दे, मन आपको भरमा ना दे, मन कहीं दूर आपको ना ले जा ले, मन कहीं आपको उलझा ना दे, तो मन के प्रति सचेत हो जाइए। अगर आप मन के प्रति सचेत होंगे, तो मन आपका एक आदर्श सेवक बन जाएगा। लेकिन अगर आप मन के प्रति सचेत नहीं हैं, स्वयं को मन से जोड़कर क्रिया कर रहे हैं, मन से जुड़कर, मन से आइडेंटिफाई होकर, मन से तादात्म्य करके आपकी क्रियाएं हो रही हैं, तो ये मानिए कि आपको अपने मन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक विचार उठेगा और वो विचार कहीं दूर तक आपको ले जा लेगा। शायद वो आपसे ऐसी क्रिया करा ले जिसकी आपसे करने की अपेक्षा भी नहीं थी। आप महसूस करते हैं ना कि आप खाली बैठे हैं और मन में लगातार बवंडर उठ रहे हैं, लगातार विचार उठ रहे हैं, मन लगातार बकबक किए जा रहा है। ये बकबक क्यों हो रही है? ऐसा क्यों है कि ये बकबक रुकती ही नहीं? ये इसलिए है कि जब आपका मन बकबक करता है, तो आप उसे और ऊर्जा देते हैं, उसका समर्थन या निंदा करते हैं, उसके पक्ष या विपक्ष में हो जाते हैं, विचारों को अच्छे और बुरे में तोड़ने लगते हैं। आप विचारों को दो भागों में तोड़ देते हैं। मन की हर चीज जो भी घट रही है, आप उसके साथ बहते हुए चले जाते हैं। अगर आप मन में उठ रहे विचारों की ना तो निंदा करें और ना ही समर्थन करें, ना उनका पक्ष लें, ना उनके विपक्ष में जाएं, तत्क्षण मन शांत हो जाता है। तत्क्षण मन अपनी क्रियाओं को रोक देता है और बिल्कुल ठहर जाता है, जैसे कोई ठहरा हुआ जल झील का, इतना शांत। जी हाँ, करके देखिएगा कभी। बैठे 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 एकदम से विचार चल रहे हैं और आप बस साक्षी रह जाइएगा, आप बस जाग जाइएगा। निर्णय मत लीजिएगा, अच्छा बुरा मत बोलिएगा, ये भाव भी मत रखिएगा कि मैं साक्षी होकर विचारों को रोक लूंगा, क्योंकि वो भी विचार के क्षेत्र की ही क्रिया होगी। आप तो सिर्फ साक्षी रह जाना, होशपूर्ण। अच्छा विचार है, बुरा विचार है, कोई मतलब नहीं। शुभ है, अशुभ है, कोई मतलब नहीं। बोलने दो मन को, उठने दो विचारों को। आप बस बने रहो, आप बस बने रहो, और आपका बना रहना मन को शांत कर देगा, विचारों को विदा कर देगा। विचारों को दबाकर नहीं रोक सकते आप। नए विचारों को लाकर पुराने विचारों को आप कुछ देर के लिए दबा तो सकते हैं, पर पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, विचारों को देखकर, मन के साक्षी होकर जरूर आप विचारों से मुक्त हो सकते हैं, और विचारों से जुड़ी हर मानसिक समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। आजकल कितनी समस्याएं सुनने में आती हैं। कोई डिप्रेशन में है, किसी को ओसीडी की समस्या है, किसी का मन नहीं रुक रहा है, कोई मानसिक बेचैनी महसूस कर रहा है, कोई घबरा रहा है, कोई जबरदस्ती भयभीत हो रहा है, कोई रात में जबरदस्ती बार बार उठकर रो रहा है, सुबह उठते से ही भारी और वजनदार महसूस कर रहा है, दिन भर हेक्टिक महसूस कर रहा है। ये सब कारण मन की बीमारी के हैं। ये सब मानसिक रोग हैं, जिन्हें दवाई के माध्यम से, किसी उपचार के माध्यम से कुछ दिनों के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन इसे जड़ से समाप्त तो आपकी जागरूकता ही करेगी। जड़ से समाप्त तो आपका होश ही करेगा। आप जैसे 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 जागते जाएंगे, आप मन की हर परेशानी से विदा होते जाएंगे। वास्तव में मन का कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए कोई भौतिक उपचार उस पे काम आएंगे ही नहीं। मन का भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। मन की सारी चीजें, मन के पूरे विचार आपके भ्रम, आपके ज्ञान, आपके विश्वास, आपकी मान्यताओं से क्रिएट हुए हैं। वो सूक्ष्म तल में मौजूद हैं और आप उसका भौतिक तल से इलाज करना चाह रहे हैं। इसलिए वो इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता, जड़ उसकी समाप्त नहीं हो पाती। अगर विचारों से रिलेटेड परेशानियों से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में जागरूकता को स्थान दीजिए, ध्यान को स्थान दीजिए, मन के प्रति सचेत रहना शुरू कीजिए। अगर आप मन के प्रति सचेत हैं, तो आपका मन कभी आपको बुराई में, गलती में, डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में, भय में पहुंचने ही नहीं देगा। निश्चित है।
जिस प्रकार पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाती है, वैसे ही जागरूक रहने से मन की सारी समस्याएं धीरे 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 करके विदा हो जाती है। तो कृपया, अगर आप भी मन की समस्याओं से, विचारों से परेशान हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ जागरूक होना शुरू कीजिए, जागरूक रहना शुरू कीजिए, ध्यान में होना शुरू कीजिए, और मन की सारी समस्याएं हवा हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।